जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतरा सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं जिस जानकारी के माध्यम से आप अपने बिगड़े कार्यों को बना सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो और अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपको पूर्णतः जानकारी देते रहेंगे। मित्रों, आज मैं कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आया हूं जो अगर हम जान जाएंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे छोटे छोटे चमत्कारिक उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारी कुंडली में विपरीत ग्रहों की दशा की वजह से हो जाती है। कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी उपाय को शुरू करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि कुंडली में बैठे ग्रहों की दशा और दिशा देखकर ही उपाय दिए जाते हैं और उन उपायों को करने के बाद ही आपके जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। आप सबसे पहले अगर किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराएं, अपनी एनर्जी को समझें कि आपकी एनर्जी कहाँ पे रुक रही है। ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही आपको पता चल पाएगा और इसके लिए आप हमारे संस्थान में भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी एनर्जी को डिकोड करेंगे। आपकी एनर्जी और ग्रहों कुंडली की दशा और दिशा को देखकर आपको आपके मुताबिक सटीक उपाय देते हैं, जिन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं या जिस समस्या से आप वर्तमान में कष्ट भोग रहे हैं उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाता है। होता क्या है मित्रों कि हम देखा देखी उपाय करने लगते हैं। आज की डेट में ये जो हमारा ट्रेंड चला है कि हम वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा जो उपाय दिए जाते हैं उन उपायों को बिना पूछे समझे करने लगते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उपाय उसमें गलत डालता है या किसी तरह का नकारात्मक चीज़ होती है, लेकिन आप उन उपायों को करने से पहले जिसके द्वारा भी वो उपाय दिया गया है उससे आप बात कर करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने ग्रहों के हिसाब से उन उपायों को करें ताकि आपको उसका फल जरूर मिले। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका सूर्य खराब है और आपने सूर्य के उपाय करना शुरू किए, कुंडली नहीं देखी, सूर्य पे राहु की पूर्ण दृष्टि है, आपने सूर्य का उपाय किया, सूर्य की एनर्जी तो ठीक होना शुरू हुई, पता था राहु प्रबल हो गया और उसने आपके जीवन में और समस्याएं डाल दी। तो इसीलिए आप सर्वप्रथम कुंडली का विश्लेषण कराएं, जाने कि ग्रह कहाँ पर आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो रही है, उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कराएं और उपाय करें। 110% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, आज मैं कुछ ऐसे समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो छोटे छोटे से उपाय हैं और इनका प्रयोग आप कर कर अपने जीवन से समस्याओं को अंत कर सकते हैं। और फिर भी यदि कोई आपके ऊपर विशेष समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे संस्थान से संपर्क करें और हम आपको उचित विश्लेषण करके आपको उचित समाधान देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कभी कभी किन्हीं घरों में आग लग जाती है, किन्हीं व्यवसाय स्थल पे अधिकतर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। अगर ऐसी घटनाएं कभी भी आपके किसी भी ऐसे जानकारी में हो या आपके साथ घटित हो रही हो तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको करना क्या है, जिस भी घर में अगर ऐसी समस्याएं कि शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हो जाते हों, आग जनित समस्याएं ज़्यादा होती हों, तो वहाँ पर आप छत पे जो होता है उस प्रतिष्ठान पे, उस घर की छत पे गुड़ और गेहूँ की बोरियाँ आप मार्केट से ले लीजिए। शक्कर की बोरियाँ और गुड़ की बोरियाँ बिल्कुल समान मात्रा में फैला दें। ये उपाय करने से उस घर में राहु और मंगल की दृष्टि सही हो जाती है और घर में आग जनित समस्याएं या प्रतिष्ठान में आग जनित समस्याएं होना बंद हो जाती है।
लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, दिखवा लें कि और किसी ग्रह की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये सामान्य सा उपाय है, अगर इसको आप करते हैं तो चमत्कारिक परिणाम दृष्टिगोचर होंगे और आपके घर में आग लगने की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या प्रतिष्ठान में अक्सर आग लग जाती, कुछ ऐसे प्रतिष्ठान है जहाँ अक्सर आग लग जाती है, तो वो समस्या से आप निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, दवाई आप खाते जा रहे हैं फिर भी उस बीमारी में आपको बदलाव नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है कि उस निवास के, अगर उस निवास में दक्षिण मुखी घर है तो दक्षिणी गेट पे, यदि कोई भी मुखी घर है तो उस जो उसका गेट होता है जहाँ से वो एंट्रेंस गेट होता है, उस गेट पर एक उसको करना क्या है, एक लोहे पे नाखून का शेप बनवाना है, किसी भी लोहार से बनवा लीजिए, नाखून के आकार का लोहे का शेप बनवाना है और उसको अपने मुख्य द्वार पे लटका लेना है। ये क्रिया शनिवार को होगी। यदि आपके घर में बीमारियों का ज़्यादा प्रवेश हो गया है तो आपको शनिवार के दिन लोहे का नाखून आपको अपने मुख्य द्वार पे लटका लेना है। इसको लटकाने मात्र से घर में बीमारियों का प्रवेश बंद हो जाएगा और आपकी अगर कोई बीमारी है भी तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हो बीमारी से निवृत्ति पाने के लिए। यदि आपने देखा होगा पति पत्नी में क्लेश बहुत होता है घरों में, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव या छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें पैदा करती हैं, तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, जो भी प्रथम मंगलवार पड़ता है, 400 ग्राम चावल दूध से धोकर, आपको करना क्या है, 400 ग्राम चावल लीजिए, उसको दूध से धोकर जल प्रवाह कर देना है। ये क्रिया आपको 7 मंगलवार करनी है। इस क्रिया को करने मात्र से आपके घर में जो कलह होती थी, आपके घर में अगर पति शराब पी कर आते, मारपीट करते हैं, या आपके घर में पति पत्नी में पटती नहीं है, बहुत किचकिच रहती है, तो ये दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हो। फिर आता है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगती। हम अब बच्चे बड़े हो गए हैं, प्रयास करते जा रहे हैं परंतु उनकी नौकरी नहीं लग रही है। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, पेपर में ढूंढ रहे हैं, naukri.com पे जा रहे हैं, नौकरियां नहीं लग रही है। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण होता है उस घर का सूर्य खराब होना। जिस भी घर का सूर्य खराब होता है उस घर में कभी भी रोजी रोजगार में बरकत नहीं होती थी। तो ऐसे में आपको अपने घर का सूर्य सही करना होगा। करना क्या होगा मित्रों, आपको सर्वप्रथम आपको करना क्या है, उस घर का जो भी व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है, सर्वप्रथम तो उसको सूर्यदेव को जल डेली देना है। तांबे के लोटे में सूर्यदेव को जल उसको डेली देना है। और घर में एक लकड़ी का सूर्य खरीद के लाना है और उसे अपनी उत्तर की दीवार पे लगाना है और उसकी लंबाई से 1 हाथ ऊपर लगाना है। जितनी उसकी लंबाई हो उससे 1 हाथ ऊपर वो लकड़ी का सूर्य लगा देगा तो उसके घर में जो ये समस्या नौकरी की चल रही है, रोजी रोजगार की चल रही है या बेरोजगारी की चल रही है, ये समस्या से उसको निजात मिल जाएगा। मित्रों, यदि आपने कभी देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों को घबराहट रहती है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी भी समस्या आती है तो डिप्रेशन में बीपी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सिर दर्द पकड़ लेता है, माइग्रेन हो जाता है। तो यदि ऐसी समस्या मानसिक कष्ट है तो उन जातकों को क्या करना चाहिए कि सोमवार से ये उपाय शुरू करना है। किसी भी सोमवार से आप ये उपाय शुरू करें और लगातार 21 दिन ये उपाय करें। करना क्या है, नहाने के पानी में केसर थोड़ा सा और 1 ढक्कन कच्चा दूध डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपके मानसिक कष्ट दूर होंगे, घबराहट दूर होगी और जीवन में सफलता का मार्ग खुलेगा। आपका मन स्थिति सही हो जाएगी और जीवन बिल्कुल ठीक ठाक होने लगेगा। ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि घरों में विवाह बहुत लेट होता है, लड़कियों का या लड़कों का विवाह के ग्रह बंधे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक उपाय आप कर सकते हो कि आपको जिस भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है उसको 40 दिन लगातार जल में हल्दी की 5 चुटकी डाल करके स्नान करना है
और स्नान करने के बाद में शिव मंदिर जा करके उनको करना क्या है, हल्दी वाला जल शिव जी को चढ़ाना है और अपने विवाह की कामना करनी है। ये उपाय करने से उनके विवाह के मार्ग खुल जाएंगे। जहाँ रिश्ता वो देखने जाते हैं वहाँ तय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मित्रों कि बनते बनते काम अगर बिगड़ जाते हैं तो क्या करना है। मित्रों, अगर हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, छोटे छोटे कामों में या कोई भी काम हम सोचते हैं पूरे नहीं होते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हमें करना इतना है कि शनिवार को आपको अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी और सियार सिंगी लेनी है और ले करके आपको उसको अपने पूजन घर में रखना है और नित्य आराधना उसकी करनी है। उसके सामने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। बस ये ध्यान रखें कि हत्ता जोड़ी सियार सिंगी शुद्ध, ओरिजिनल और अभिमंत्रित हो। इसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ हत्ता जोड़ी आपको प्राप्त करा देंगे और उसको अपने पूजन घर पे रखें और उसका आप नित्य प्रति पूजन करें। नवरात्र में विशेष पूजन हम आपको बताएंगे, वो करें, जिससे आपके जीवन में सफलताएं आपके जीवन में बढ़ेंगी और जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो काम सही होना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ये आखिरी उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कभी आपने देखा होगा भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आपको करना इतना है कि आपको महीने में एक बार नमक के पानी से स्नान करना है और अपने पास फिटकरी हमेशा रखनी है जेब में। नमक के पानी से स्नान करें और फिटकरी का टुकड़ा हमेशा रखें। आपका रुका हुआ भाग्य आपका साथ देने लगेगा। मित्रों, ये सारे उपाय आप ज़रूर करें और जीवन में अपने सफलताओं को प्राप्त करें। और फिर भी यदि कोई बाधा है तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, हमसे अपॉइंटमेंट लें, कुंडली का विश्लेषण कराएं, अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और अपने जीवन में अपने ये जो उपाय आपके लिए बने हैं वो उपाय आप करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया, 24 घंटे दिए हैं। उसी 24 घंटे में एक व्यक्ति बिल्कुल सफल नहीं हो पाता और एक व्यक्ति इतना सफल होता है कि वो दूसरों को भी सफल करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा बने, इस भीड़ से निकलें, क्योंकि भीड़ से निकलने के बाद ही पहचान होती है। भीड़ में चलेंगे तो खो जाएंगे, भीड़ से निकलेंगे तो पहचान होगी। तो अपने जीवन को समझें और इस जीवन की महत्ता को जानें और ये काम करें, देखें जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे। मित्रों, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले टॉपिक पे फिर आपसे बात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संपन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।